आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी की वेटिंग लिस्ट को लेकर। एक बड़ी अपडेट आई है। क्या बड़ी अपडेट आई है? क्या आपकी जो वेटिंग लिस्ट है वो इस भर्ती में आएगी? जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ क्या उनका मतलब आगे सिलेक्शन हो सकता है? और आपकी जो वेटिंग लिस्ट को लेकर हम सारी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले हैं। आपकी क्या इस भर्ती में वेटिंग लिस्ट वो लागू होने वाली है या नहीं होने वाली है? तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। प्रत्येक इन्फॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और रहने वाली है। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको एसएससी जीडी से जुड़ी प्रत्येक इन्फॉर्मेशन और आपको इन्फॉर्मेशन है वो और इनकी क्लासेज आपको एसएससी से जुड़ी प्रत्येक क्लासेज आपको भी इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए, चाहे एसएससी की कोई भी भर्ती हो तो उसकी अपडेट और इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिलती है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एसएससी ने पहले ही एक ऑफिशियल नोटिस वो जारी कर पहले ही बता दिया था कि वेटिंग लिस्ट है वो अब की बार उसको लेकर बड़ी अपडेट है वो हलचल है वो एसएससी की तरफ से हो रही है। तो क्या आपको जो ऑफिशियल जो न्यूज़ है वो आपको बताने वाले हैं। तो जो एसएससी ने जो नोटिस है वो वायरल हो रखा था वो आपको बताते हैं इसके अंदर आपका क्या रहने वाला है। तो एसएससी ने जो नोटिस जारी किया है आप वो पढ़ सकते हैं और आपको हम पढ़कर बता दें इसके अंदर क्या रहने वाला है। तो उन्होंने इस नोटिस के अंदर बता रखा है कि एज पर पॉलिसी ऑफ द कमीशन एसएससी डज नॉट मेंटेन द वेटिंग लिस्ट। यानी एसएससी इसमें कह रही है कि एसएससी है ना वो वेटिंग लिस्ट है वो मेंटेन नहीं करती है। यानी जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है एसएससी है वो जो भर्तियाँ कराती है एसएससी जीडी हो चाहे सीएचएसएल हो चाहे एमटीएस हो या एसएससी की कोई भी भर्ती हो वो उसकी जो वेटिंग लिस्ट है ना वो एसएससी मेंटेन नहीं करती है। क्योंकि उसको मतलब आगे से आदेश मिलते हैं कि वो वेटिंग लिस्ट जारी करे या नहीं करे। क्योंकि इसमें आगे उन्होंने और कुछ बता रखा है। तो उन्होंने बताया कि रिजर्व लिस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ मल्टी फैक्टर एग्जामिनेशन कंडक्ट बाय इट हाउएवर इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड बाय द कमीशन दैट आफ्टर फाइनल रिजल्ट सम वैकेंसी रिमेन अनफिल्ड आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उन्होंने इसके अंदर बताया कि यानी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है ना, लास्ट के अंदर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है उसके बाद है वैकेंसी क्या रह जाती हैं आपकी पूरी तरह भरी नहीं होती। मतलब कुछ वैकेंसी ऐसी होती हैं जो बहुत सारी वैकेंसी वो खाली रह जाती हैं। यानी पूरी तरीके से वो वैकेंसी को फिलअप वो नहीं कर पाती है एसएससी। बहुत सारी ऐसी वैकेंसी रह जाती हैं जो खाली है वो रह जाती है। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सीजीएल वगैरह की तैयारी करते हैं और वो जीडी के अंदर एग्ज़ाम वगैरह दे देते हैं और फिर वो जीडी को ज्वाइन नहीं करते हैं। और भी जिसके कारण बहुत से रीज़न हैं जाके जो अंत के अंदर जो मतलब नॉर्मल आपका मेडिकल होता है उसमें बहुत सारे बच्चे भी अनफिट भी होते हैं और बहुत सारे बच्चे ज्वाइन भी नहीं करते हैं। जिसके कारण जो एसएससी जीडी के अंदर या एसएससी की कोई भी भर्ती हो उसके अंदर है वो आपकी वैकेंसी वैकेंट हो रह जाती हैं, पूरी तरह फुलफिल नहीं हो पाती हैं। तो जिसके कारण आपकी जो एसएससी है ना उसको लेकर अब की बार वेटिंग लिस्ट को लेकर अपडेट अब की बार वो ला रही है। फिर आगे इसमें उन्होंने बताया है कि इस नोटिफिकेशन के अंदर Therefore, in the endeavor to fill all the notified vacancy to maximum, the Commission is contemplating in the introduce a scheme for a single round of post allotment sliding scheme to fill up unfilled vacancy reported after document verification. Through extend cutoff, implementation of this sliding scheme is subject to approval of Government of India, and if approved, complete modalities of its implementation will be notified by the Commission on its website। यानी इसमें एसएससी ने बताया कि यानी जो एसएससी ने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है आपका जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना उनको प्रपोजल भेजा है कि अब की बार वेटिंग लिस्ट का, ठीक है, क्या भेजा प्रपोजल है वो भेजा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि हम क्या एसएससी की भर्ती के अंदर जो वेटिंग लिस्ट का जो प्रपोजल है वेटिंग लिस्ट जो है वो लागू कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो यदि एसएससी ने ये मतलब प्रपोजल है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यदि वहाँ से प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है और वहाँ से मंजूरी वो मिल जाती है एसएससी को, ठीक है, एसएससी को मंजूरी मिल जाती है तो यानी ये जो एसएससी जीडी की जो भर्ती है ना, जैसे ये एसएससी जीडी की भर्ती चल रही है इसका हाल ही में रिजल्ट आया है उसका जो फिजिकल की जो लिस्ट है वो एसएससी ने जारी की। यदि आपने नहीं देखी तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर देख सकते हैं।
तो जो लिस्ट ये भर्ती आपकी है 2025 के अंदर SSGD की, तो क्या ये इस भर्ती में लागू हो सकती है? तो SSC ने बताया कि इसके अंदर ये तभी लागू होगी जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से उनको प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया जाता है और वहाँ से उनको वेटिंग लिस्ट जारी करने की मंजूरी यदि मिल जाती है, यदि इस भर्ती के कंप्लीट होने से पहले, यानी जो लास्ट में आपका DV होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, और उससे पहले यदि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यदि मंजूरी दे देती है तो इस भर्ती के अंदर वो आपका SSC-GD की जो भर्ती है इसके अंदर आपका लागू हो सकता है। यानी ये जो आपके वेटिंग लिस्ट वाला है इस भर्ती में लागू हो सकता है यदि उससे भर्ती कंप्लीट होने से पहले यदि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मंजूरी दे देती है कि वेटिंग लिस्ट आप जारी कर सकते हो, तो इसी भर्ती से SSC वो लागू कर सकती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात करें आपकी जो SSC की तरफ से, आप देख सकते हैं पहले ही ये आपका नोटिफाई कर दिया है और SSC ने स्वयं बताया कि क्योंकि SSC वो में जो आपकी जो वेटिंग लिस्ट होती है वो मेंटेन नहीं करती, क्योंकि उनको आगे से यदि मतलब SSC क्या है, ये तो एक प्रकार से मतलब जरिया है जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। ठीक है, तो SSC है वो स्वयं करे कि हम वेटिंग लिस्ट को मेंटेन नहीं करते। यदि SSC को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से CAPF गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से यदि उनको मंजूरी मिल जाती है वेटिंग लिस्ट जारी करने की, तो जैसे आपकी जो CAPF है, तो CAPF में लास्ट में बता देगी कि आपकी इतनी वैकेंसी वो खाली रह गई हैं, तो आप है वो इतने बच्चों की वेटिंग लिस्ट वो जारी कर सकते हो, है ना। तो तब है वो SSC वेटिंग लिस्ट वो जारी करेगा और उससे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से उनको मंजूरी मिलनी चाहिए कि वो वेटिंग लिस्ट वो जारी कर सकता है। ठीक है, तो यदि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मंजूरी मिलती है तो अब की बार आपकी जो वेटिंग लिस्ट है वो जारी हो सकती है। तो इस भर्ती में तो बहुत कम चांस है कि वेटिंग लिस्ट है वो जारी हो, क्योंकि अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कोई भी मंजूरी वो नहीं दी गई है और इस भर्ती का जो प्रोसेस है वो लगभग फिजिकल है, मेडिकल है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो बचा हुआ है। तो मानकर चलो 1.5 से 2 महीने हैं इस भर्ती को कंप्लीट होने में, तो 50-50 चांस है कि इस भर्ती में लागू हो या नहीं हो। ठीक है ना, तो आपका 50-50 चांस है ना इस भर्ती में, यानी इसमें 50-50 चांस है कि इस भर्ती में आपकी वेटिंग लिस्ट हो लागू हो। ठीक है, वेटिंग लिस्ट की बात करें, अगर वेटिंग लिस्ट है ना उन्हीं बच्चों की जारी होगी जिन बच्चों का नाम है वो फिजिकल की जो लिस्ट है ना जारी कर रखी है ना SSC फिजिकल की जो लिस्ट जारी कर रखी है, जिन बच्चों का उस लिस्ट के अंदर नाम है, तो उन्हीं बच्चों की लिस्ट है वो वेटिंग लिस्ट जारी होगी। यानी मान के चलो यदि कोई बच्चा है वो 140 नंबर पे अटक गया, ठीक है, और इससे मान कर चलो 140 पॉइंट वालों का सिलेक्शन हो गया। ठीक है, 144 पॉइंट कुछ वालों का सिलेक्शन हो गया और वो 140 वाला बच्चा वो रह गया। तो यदि कोई बच्चा ज्वाइन नहीं कर पाता है तो उस स्थिति में इस बच्चे को भी चांस वो मिल सकता है जो पॉइंटों के अंदर रह गया, है ना, उसी बच्चे को चांस मिलेगा जिसका आप जो फिजिकल, मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट है, यानी एकदम कंप्लीट है, जिसका फिजिकल, मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और वो पॉइंट कुछ नंबरों से रह गया। यदि कोई बच्चा ज्वाइनिंग नहीं लेता है या कोई अनफिट हो जाता है लास्ट टाइम मेडिकल में, तो उस टाइम उस बच्चे को मौका वो मिल सकता है वेटिंग लिस्ट में। और वेटिंग लिस्ट आपको कैसे पता चलेगी, SSC है वो या तो आपको मेल के थ्रू बता देगी। ठीक है, मेल के थ्रू आपको मिल जाएगा कि आपका नाम है वो, यानी वो तो SSC वेटिंग लिस्ट जारी करेगी, या तो आप उसमें देख सकते हो कि आपका नाम है या नहीं है। ठीक है, तो वेटिंग लिस्ट जारी करेगी ना, तो उसमें आप देख सकते हो कि उसमें आपका नाम होगा या नहीं होगा, जो पॉइंटों से रह गए हों ना, तो कितनी वैकेंसी वैकेंट रहती हैं लास्ट में उसकी वेटिंग लिस्ट है वो जारी करेगी, है ना। तो SSC ने यही इसके अंदर बताया कि SSC स्वयं है वो आपका वेटिंग लिस्ट मेंटेन नहीं करती। यदि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मंजूरी मिलती है तो वो वेटिंग लिस्ट हो इस भर्ती में लागू कर सकती है। यदि काफ़ी टाइम बाद यदि मंजूरी मिलती है तो अगली नेक्स्ट जो जितनी भर्ती हैं SSC की, उसमें आपकी जो ये वेटिंग लिस्ट है वो लागू हो सकती है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको SSC GD से जुड़ी प्रत्येक इन्फॉर्मेशन और अपडेट आपको सबसे पहले इसी चैनल पर देखने को मिलती है। थैंक यू एंड जय हिंद।